कि प्रशांत किशोर को फाइनेंस कोई और कर रहा है, पीछे से लीड कोई और कर रहा है और बिहार के समीकरण को चौपट करने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बीजेपी के बी टीम है और ये काम कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं आदम परवेज और आप देख रहे हैं आप तक देश की आवाज। पहले मैं आपके माध्यम से पूरे बिहार की जनता को जय बिहार के नारा के साथ जय जन स्वराज का नारा। प्रशांत किशोर के साथ आप पार्टी बनाने से पहले से हैं, जैसा कि आपने कहा कि मैं उनसे पहले से ही जुड़ा हूँ, लेकिन लोगों का जो है, जनता, बिहार की जनता जो है वो कहती है कि प्रशांत किशोर को फाइनेंस कोई और कर रहा है, पीछे से लीड कोई और कर रहा है और बिहार के समीकरण को चौपट करने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बीजेपी के बी टीम है और ये काम कर रहा है। कहाँ तक सही है? देखिए, इस पे हम लोग जब पदयात्रा से बहुत पहले हमारी मुलाकात हुई थी, हमको लगता है 21 में ही हमारी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने बिहार बदलाव की बात किया था। उस समय से उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। उसके बाद फिर पदयात्रा स्टार्ट हुआ 2 अक्टूबर 2022 में पश्चिमी चंपारण से, जहाँ से गांधी जी ने पदयात्रा स्टार्ट किया था। उस समय से मैं उनके साथ चल रहा हूँ। अब रह गया फाइनेंस की बात, तो सबको मालूम है कि प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक बना चुके हैं। फाइनेंस कहाँ से आ रहा है वो जांच का विषय है। जो आवाज़ उन पे उठा रहे हैं वो तो खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं, जांच कराओ भाई। हमने मेहनत का कमाई अपना बिहार में लगा रहे हैं, किसी का पैसा नहीं है। हमने जिसको कंधा लगाया वो हमको मदद कर रहा है। अब रह गया जो कह रहा है, क्यों कह रहा है, क्योंकि उसकी जो है राजनीति पूरे बिहार में खत्म हो गया। जैसे अब जदयू का हालत बहुत बुरा है। आरजेडी भी जिस वोट बैंक से जीत के आता था, मुसलमान वोट बैंक से, इस बार आपने देखा होगा वो अपने यादव समाज को, पप्पू यादव को हराने के लिए एक तेजस्वी का बयान आया था कि एनडीए को जिता दो लेकिन पप्पू यादव को हरा दो। तो वो परिवार का पार्टी है, वो किसी समाज का नहीं, यहाँ तक कि वो यादव का भी नहीं है। उसके पूरे परिवार में कोई ना कोई सदस्य राजनीतिक में रहेगा अच्छे पायदान पे। मुसलमान 18% होने के नाते भी कहाँ है मुसलमान का हालत। हम लोग का चिंता भी ये है, हम 18% है, यादव 14% है। हमें यादव से भी लड़ाई नहीं, किसी हिंदू भाई से भी लड़ाई नहीं, लेकिन मुसलमान का जो हालात है हिंदुस्तान में तो छोड़ दीजिए, हम बिहार में कहीं भी चले जाइए, मुसलमान का हालात आपके राजनीतिक में कहीं अच्छी नहीं है। जब तक आप राजनीतिक में नहीं आएंगे तो अपने समाज को मदद नहीं कर सकते। वह बिल को लेकर पूरा मुसलमान, बिहारी नहीं बल्कि देश का मुसलमान परेशान है और कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान, इन लोगों को वो लोग जो नहीं कहना है सो कर रहा है वक्त को लेकर के। क्या लगता है इससे इम्पैक्ट जो इनका खराब हुआ है या फिर चुनाव में इसका कोई असर पड़ेगा और जन स्वराज को लाभ होगा? देखिए, इसमें दो बात है। बिल अभी तक लोग समझ नहीं रहे, बिल को उलझाने की भी कोशिश किया जा रहा है। क्योंकि मुसलमान में एक ऐसे तबके हैं जिसको तालीम की कमी है और उनको बहुत से मौलाना ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं जिससे लग रहा है कि उनकी मस्जिद, कब्रिस्तान, मदरसा छीन लिया जाएगा। हम लोग अभी बिल पे नज़र बनाए हुए हैं। बिल अगर गरीब मुसलमान के लिए आया है, समाज में बदलाव के लिए आया, क्योंकि वक्त में अभी तक जितनी संपत्ति थी उसका अगर सही इस्तेमाल होता तो पूरे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में हमारा पर्सनल कॉलेज, पर्सनल हॉस्पिटल, बहुत सी इदारा हमारा होता, लेकिन वो आज तक हुआ नहीं है। अगर मोदी जी कुछ अच्छा करेंगे उस बिल में तो हम लोग उसका समर्थन करेंगे, जो गलत होगा उसको गलत कहेंगे। लेकिन अभी हम लोग इस पर क्लियर नहीं है, क्योंकि बिल को हम लोग भी पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। बहुत से लोग इसको खराब भी करें, बहुत से लोग अच्छा भी करें, लेकिन हम समाज के लिए, मुसलमान के लिए जो चीज़ अच्छा होगा हम लोग उसके साथ जाएंगे। राहुल गांधी और कन्हैया कुमार लगातार बिहार में पद यात्रा कर रहे हैं, कल भी बेगूसराय में किए थे। क्या लगता है इससे दूसरी पार्टियां जो है कमज़ोर हो जाएगी और जनता का जो मूड है वो राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ जाने वाला है? नहीं, उस पर एक चीज़ है ना, आप क्लियर, पहले तो एक नेशनल पार्टी होने के नाते कन्हैया को आपने तो लाइफ चौपट कर दिया। इस बार आपको अगर लड़ाना ही था तो बिहार से लड़ाते। तो आपको जब जरूरत पड़ गया, दिल्ली हार गए, तो अब आप बिहार आ गए कन्हैया को लेके। बिहार के बेटा को अगर आप बेगूसराय जहां उनकी सीट थी वहां से लड़ाते, इस बार कन्हैया सीट जीत जाता था, वहां की जनता की डिमांड थी। लेकिन आप एक तेजस्वी यादव के चक्कर में बिहार को आरजेडी के हाथ कांग्रेस ने सौंप दिया। कांग्रेस अगर चाहता है बिहार में अपनी मजबूत ताकत के साथ आने के लिए तो उसको इस बार प्रयास करे, इंडिपेंडेंट अपने पूरे 243 सीट पे लड़े। प्रशांत किशोर हमेशा कहते हैं कि हम इतनी छोटी सोच नहीं रखते हैं मुख्यमंत्री बनने का, कई लोगों को हम मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो फिर वो क्या बनना चाहते हैं? देखिए, ये तो उनसे ही है, उनकी सवाल है, उन पे मैं कोई बात नहीं कर सकता। उनका क्या सपना है किसी पर्सनल का,
लेकिन ये बात जो आप बोल रहे हैं वो बार बार ये कहते हैं, और मैं भी उस मंच पे शामिल रहा हूँ कि मेरी छोटी सोच नहीं है, बिहार को बदलना है, किसी को मुख्यमंत्री बनाना है और वैसे लोगों को बनाना है जो बिहार को बदल सके। अभी जैसे हम लोग के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी, जो एक दलित समाज से आते हैं, वो भी 4 देश के राजदूत रहे, उनको पहला जो प्रदेश अध्यक्ष है, बहुत ऐसी बात उन्होंने कहा था, अगर उस पर कायम रहे तो जरूर बिहार बदलेगा। जैसे हम लोग को एक मीटिंग में उन्होंने कहा था कि हर साल बिहार के प्रदेश अध्यक्ष बदलेंगे, हर 5 साल में 5। कल जन स्वराज पार्टी का पटना में रैली है और बहुत सारे बिहार से लोग आ रहे हैं। चूँकि आप लोगों ने पूरे बिहार को इनवाइट किया है इस रैली में आने के लिए, तो कल का एजेंडा क्या है, क्या वहाँ से राजनीतिक एजेंडा तय होगा? जन स्वराज का मकसद है बिहार बदलाव। जो लगातार 15 साल लालू और 20 साल नीतीश कुमार लगभग राज किए हैं, ठीक ना, बिहार का दशा दिशा जो हालात में है, आज पलायन के अलावा बिहार में कुछ बचा नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तीनों चीज़ के लिए बच्चे को यहाँ से पलायन करना पड़ता है। और क्यों, हम लोग मेहनती हो के भी हम दूसरे जगह गाली शब्द बने हुए हैं बिहारी, उसी को बदलने के लिए ये गांधी मैदान में एक झलक हम लोग 2025 का कल दिखाने जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि पासमानदा मुसलमानों की बात हो रही है कि भाई पासमानदा मुसलमान, और ये बात दिल्ली से चला है, सारे पॉलिटिशियंस उसको लेके चल रहे हैं। तो बिहार में पासमानदा मुसलमानों का परसेंटेज क्या है और जन स्वराज कितने पासमानदा मुसलमानों को टिकट देने जा रहा है, ये बताइए। देखिए, हम लोगों ने शुरू में ही जो प्रशांत किशोर से जब हमारी मुलाकात हुई थी, तो पार्टी बनाने से पहले उन्होंने कहा था जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी हम देंगे, और उसी लिए हम लोग ने भी जुड़ा। मैं एजे मोहम्मद तारिक अनवर अंसारी समाज से आता हूं, जो पासमानदा समाज से आता हूं, जिसकी लगभग पासमानदा की आबादी बिहार में 80% है 100% में से। तो 40 सीट वो मुस्लिम को वादा किए हैं देने का, उसमें पासमानदा समाज को 30 सीट बनता है। हम लोग भी प्रशांत सर पे दबाव बनाए हुए हैं कि आपने जो वादा किया है कि गरीब, गुरबा और पिछड़े जो समाज के लोग हैं उनको राजनीतिक में हिस्सेदारी और भागीदारी देकर जिताकर आगे भेजने का काम करेंगे, इसीलिए आज हम लोग उनसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, रेडी। तो मलिक समाज यानी दूसरे पासमानदा के अलावा जो दूसरे समाज हैं, मुसलमानों में भी जो मलिक हैं, पठान हैं, शेख हैं, सैयद हैं, वो लोग भी तो जन स्वराज से जुड़े हैं। तो अगर 30 सीट आप ही को मिल जाएगा तो फिर उनको क्या मिलेगा? आप हिस्सेदारी के हिसाब से दीजिए ना। हम तो कह रहे हैं ना कि पासमानदा का जितना हिस्सेदारी बनता है, आपने कहा ना मैं हिस्सेदारी के हिसाब से दूंगा, लेकिन कुछ लोग जो शेख, सैयद, पठान है, वो सब यहाँ पे कहते हैं मुसलमान एक है। जब हिस्सेदारी की बात आती तो पासमानदा का जो हिस्सेदारी है, जिसमें अंसारी है, रायन है और बक्खो है, बहुत से इसमें जात आ जाते हैं, सबकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और जहाँ पर मंसूरी है, हम सब के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग पासमानदा समाज एक है, एक प्लेटफॉर्म पे हमारी जो हिस्सेदारी बनती है। जब आप हिस्सेदारी की बात कहे हैं तो हमें हिस्सेदारी चाहिए। 2025 में क्या लग रहा है, कितने सीटों पे आप लोग खड़ा होने का निर्णय ले रहे हैं? हम लोग तो शुरुआत से ही 243 सीट पे लड़ने का प्लान बना चुके हैं, इसमें कहीं कोई शंका किसी के साथ गठबंधन नहीं, कोई गठबंधन करने का, इंडिविजुअल लड़ना है। इंडिविजुअल लड़ना है। तो जहाँ पर कई राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी समीकरण बना रहा है, पुरानी पार्टियां हैं, ऐसे में जन स्वराज का आना कितना % आपको लगता है कि वो आ पाएंगे? देखिए, इसलिए लगता है कि लोगों के पास विकल्प नहीं था, ये पहला विकल्प मिला है। और अभी 4 उपचुनाव भी हुआ और एक MLC भी हम लोग बनाए हैं, और एक MLC में हम लोग सेकेंड रनर भी रहे हैं, तो वहाँ भी हम लोग को 10% वोट मिला है। जनता बात को समझ रही है, जनता बिहार के बदलाव के लिए जन स्वराज के साथ कह के अभी सारे लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जन स्वराज का प्रोग्राम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और ख़ास करके मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, मैं राजनीतिक में जुड़ा था बिहार बदलने के लिए, तो उस समय मैं राजनीति का बहुत सा चीज़ नहीं जानता था। मुसलमान का हिस्सेदारी कोई देना नहीं चाहता था। जब जन स्वराज आया तो आज मुसलमान को, सारे दल को चिंता बन चुका है, इसलिए हम सारे दल को भी मुसलमान आपके साथ जाएगा। खास करके RJD वाले ने मुसलमान को किरासन तेल की तरह इस्तेमाल किया, उनको कभी सही मौका नहीं दिया।